आम आदमी राघव चड्ढा की शादी में करोड़ों के वारे न्यारे। कभी सड़कों पर वोट के लिए गरीब होने का करते थे दावा। आम आदमी के नाम पर दिल्ली की जनता को चूना लगाने वाले नेता। देखिए पूरी रिपोर्ट अमर तनाव के सह संपादक पंकज कुमार मिश्रा के साथ। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि आम आदमी के नाम पर दिल्ली की जनता को चूना लगाने वाले नेता के बारे में। कभी सड़कों पर गरीब बनकर के वोट मांगते थे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। राघव चड्ढा आम आदमी द स्टार ऑफ शोकेस। जी हाँ, राजनीति का शोकेस जहां से निकला खूब सारा कैश और जमकर उड़ा होटल और रिसेप्शन पर। फिल्म एक्ट्रेस परिणीत चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की शादी इन दिनों चर्चा में है। कोई अपनी शादी मंदिर में करे या महल में, ये उसका निजी मामला है। पर बेतहाशा पैसे किसके, ये सवाल तो पूछे ही जाते हैं। पैसे भी वो अपने ही खर्च करता है, तो किसी को आलोचना का क्या अधिकार। पर आपने जब यह कहकर रखा हो कि आप गरीब हैं, तब आलोचना और प्रश्न दोनों होंगे। राघव चड्ढा एक पब्लिक फिगर है। उन्हें कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए कि समाज में उनका क्या अनुकरण होता है। भारत जैसे गरीब मुल्क में राघव चड्ढा एक ऐसे राजनीतिक दल में उच्च पद पर है जो ये दावा करता है कि उसे आम आदमी के दुख और सुख की चिंता रहती है। आम आदमी पार्टी राजनीतिक क्रांति से निकलकर बदलाव के लिए सामने आई है। केजरीवाल का विजन और विमर्श समाज के निचले तबके के इर्द गिर्द है। भले ही आप कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट नहीं है, लेकिन आप पूंजीवादी भी नहीं है। ऐसे में एक निजी कार्यक्रम शादी पर पैसे को पानी की तरह बहाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। आप भले ही अरबपति हो या राजा महाराजा, लेकिन आप निजता के नाम पर दिखावा और ग्लैमर की चकाचौंध आपको दूषित करेगी। आप पर नहीं फबती शहंशाही, क्योंकि आप एक जननेता हैं जिसका उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए। जनसेवा से जुड़े सभी लोगों का जीवन निजी नहीं रहता। न उनकी दोस्ती निजी होती है और ना ही दुश्मनी, ना रिश्तेदारी, ना ही शादी ब्याह और तलाक जैसे मामले। जन सेवा से जुड़ा हर व्यक्ति जनता की सूक्ष्म दृष्टि में रहता है, फिर वो चाहे नेता हो या नौकरशाह या राजनेता। उसके हर कदम की समीक्षा होती है। वह क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या पढ़ता है, किससे कहाँ मिलता है और कहाँ जाता है, क्या कमाता है, क्या खर्च करता है। जन सेवा एक तरह का तप है और आप समाज के लिए अनुकरणीय हैं। राघव चड्ढा कोई फिल्म स्टार नहीं है कि पैसे के लिए गुटखे का विज्ञापन कर ले और आलोचना भी न हो। यह उनका निजी मामला है। वो अगर अपने पैसे से सार्वजनिक रूप से शराब पिएंगे तो आलोचना तो होगी। शादी भी एक सामाजिक रीति रिवाज है जिसे सार्वजनिक रूप से संपन्न किया जाता है। अंबानी अगर अपने परिवार की शादी पर करोड़ों रुपए फूंक दे तो यह उनके व्यक्तित्व के अनुरूप होगा और इस पर आलोचना नहीं होगी। लेकिन एक जननेता जो गरीबों और पीड़ितों, वंचितों, समाजों के निचले तबके और मध्यम वर्ग की बात करता हो, और उसके लिए इस तरह का आयोजन भले ही वो निजी क्यों न हो, शर्मनाक होगा। यह आलोचना तब और भी जरूरी हो जाती है जब आप चुनाव लड़ते वक्त अपनी कुल संपत्ति 40 लाख रुपए की दिखाते और आयोजन पर पूरे खर्च का ब्यौरा 3 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। तो हो सकता है इस भव्य विवाह का खर्च उनकी पत्नी परिणीत चोपड़ा, जो एक सफल फिल्म अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने उठाया हो। लेकिन एक राजनेता होने के नाते आप भी इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। अगर मोदी जी अपने किसी प्रशंसक द्वारा गिफ्ट किए गए 5 लाख का सूट पहनकर आलोचना के निशाने पर आ सकते हैं, तो राघव चड्ढा भी अपनी शादी पर खर्च किए हुए पर सवालों के घेरे में आएंगे और जवाबदेही और आलोचना से बच नहीं सकते। AG24 न्यूज।